लगता है दहेज ज़्यादा मिला है, इसलिए ऐसी बहू। जूही की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। जब विदाई करके वह अपने ससुराल में जाती है तो सब उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद जूही का देवर उसे बताता है कि भाभी, आपको मालूम है, जब हम लोग आपको देखने गए थे तो आप हम सभी को पसंद थी, सिवाय माँ के। क्या यह बात आपको मालूम थी? जूही कहती है, नहीं, मुझे तो यह बात मालूम नहीं थी और तुम्हारे भैया ने भी मुझे कभी यह बात बताई नहीं। जूही का देवर कहता है कि हो सकता है भाभी कि भैया आपको परेशान नहीं देखना चाहते हों, इसलिए आपको उन्होंने यह बात नहीं बताई होगी, लेकिन यह बात सच है। यह बात घर में सभी को मालूम है। जूही का देवर उसे यह भी बताता है कि भाभी, हमारी माँ बहुत ही सख्त मिजाज की है और उनको नियम में रहकर सभी काम करना पसंद है और वह घर के सभी काम भी नियम से ही करती है और यही उम्मीद वह दूसरों से भी रखती है। वह समय की बहुत पाबंद है। अपने देवर से यह बात सुनकर जूही बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी सास के साथ में उसकी कैसे पटेगी। जब शादी से पहले ही उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी तो शादी के बाद वह उसे कैसे पसंद करेगी। वह सोच में पड़ जाती है, अपने सास का दिल कैसे जीते, कैसे वह अपने लिए अपने सास के दिल में प्यार बना सके ताकि सास उसे पसंद कर सके। यह सब सोच सोच कर जूही का दिल बैठा जा रहा था। शादी के कुछ दिनों बाद जब जूही छत से कपड़े लेकर आ रही थी तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसलकर गिर जाता है और वह गिरते गिरते सीढ़ियों से नीचे आ जाती है, जिस वजह से उसे काफ़ी चोट भी लगती है और उसके पैर में मोच भी आ जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ मामूली चोटें लगी हैं, लेकिन जूही को 1 हफ्ते का बेड रेस्ट करना होगा और उसके पैर में बैंडेज बांध देते हैं और कहते हैं कि यह बैंडेज 1 हफ्ते के बाद ही खुलेगी, तब तक आपको पूरा आराम करना होगा। जूही मन ही मन सोचती है कि अगर 1 हफ्ते मुझे आराम करना पड़ा तो घर के सारे काम फिर कैसे होंगे। अभी तो मैं नई नई बहू हूँ और मेरा यही हाल रहेगा तो मैं कैसे सबके दिलों में अपने लिए प्यार बना पाऊंगी, खासकर सासू माँ, उनका दिल कैसे जीत पाऊंगी। ऐसे बेड पर पड़े पड़े तो कैसे हो पाएगा कुछ भी। डॉक्टर की दवाई खाने के बाद जूही का दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन वह पैर से ठीक से चल नहीं पाती है। अभी भी उसके पैर में सूजन बनी हुई थी और पैरों का दर्द भी अभी ठीक से गया नहीं था। तभी इसी बीच ससुराल वालों की तरफ से कुछ रिश्तेदार जूही के मुंह दिखाई के लिए आ जाते हैं घर पर। मुंह दिखाई के लिए जूही जब उनके सामने चाय की ट्रे लेकर जाती है तो उसकी चाल देखकर रिश्तेदार कहते हैं कि क्या शकुंतला जी, यह कैसी बहू लाए हैं आप? आपको तो लड़की वालों ने ठग लिया। तभी एक दूसरे रिश्तेदार कहते हैं, शकुंतला जी को लगता है ज़्यादा पैसे मिले हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बहू को स्वीकार कर लिया। हम तो ऐसी बहू को स्वीकार नहीं करते, चाहे कितना भी दहेज मिलता। जूही की सास अपने रिश्तेदारों को यह सब बातें सुनते हुए सोच समझकर कहती है कि देखिए, ना तो मेरी बहू में कोई कमी है और ना ही यह लंगड़ी है। मेरी बहू जैसी आपकी भी बहू नहीं होगी। हमारी बहू तो लाखों में एक है और इसके लंगड़ा के चलने का कारण यह है कि कुछ दिन पहले जब यह छत से कपड़े उतारने गई तो सीढ़ियों से इसका पैर फिसल गया था, जिस वजह से इसके पैरों में काफ़ी चोट लग गई थी। इसलिए डॉक्टर ने इसे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट कहा था, लेकिन आप लोगों को मुंह दिखाई की रस्म की वजह से इसे अपने बेड से उठकर आप लोगों के सामने आना पड़ा। अभी इसके पैर का दर्द ठीक से भरा भी नहीं है, इसलिए इसको चलने में अभी परेशानी हो रही है। आप लोग बिना सोचे समझे ऐसे किसी पर भी गलत इल्ज़ाम मत लगाया कीजिए, यह बहुत गलत आदत है आप लोगों की। जूही अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। वह तो सोच रही थी कि उसकी सास को मौका मिल गया उसकी बुराई करने का अपने रिश्तेदारों के सामने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सास ने मामले को बहुत ही अच्छे से संभाला और सास को अपनी तारीफ करते हुए देख जूही सोच में पड़ जाती है। जूही को अपनी सास का यह दूसरा ही रूप देखने को मिलता है, जबकि उसकी सास उसे शादी से पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जूही को हैरान होते हुए देख उसकी सास कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी हैरान होने की वजह जानती हूँ। शादी के बाद तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, जिस वजह से मेरा मन और विचार तुमको लेकर जो भी थे शादी से पहले वह बदल गए। तुम्हारी माँ को चिंतित होते हुए देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपनी बेटी की चिंता थी, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया।
ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, इसलिए मैं इस बात को समझ सकती हूँ। जूही की सास ने जिस तरह से अपने रिश्तेदारों को समझदारी से जवाब दिया था, यह एक अच्छी सास की ही निशानी थी। जूही को अपनी सास को लेकर जो भी गलतफहमी थी वह दूर हो चुकी थी। जूही की सास ने जूही को अपनी दूसरी बेटी भी मान लिया था। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले मिलती हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।